Well, staying with those live updates that have been coming right from Gyanvapi complex. This is second day of the ASI survey. The team this morning, which has now reached as far as nearly 40 of those officials who are there, including that side of the Hindu petitioners who are now part of this ongoing survey. And this has also been given a go-ahead by the Supreme Court with regards to the objections that was raised by their Muslim side over this ongoing ASI survey. And as far as the Hindu side, they're filing a caveat saying that they need to be heard too before the Supreme Court came to a conclusion. However, the Supreme Court has upheld the Allahabad High Court order. In fact, has now given at least 4 weeks time to the Archaeological Survey of India to continue with its survey in a scientific manner that will be also in compliance with the kind of details and affidavit that has been submitted by the ASI to the court. कल पश्चिमी दीवार पर जो है ज्यादा ध्यान फोकस किया जा रहा था, क्योंकि उसमें जो सारी साक्ष्य उधर उभर कर आए हुए हैं वह मां श्रृंगार गौरी का प्रवेश द्वार हुआ करता है। 4 हफ्ते का समय जिला एएसआई को मिला, हम उससे उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं। इसे सत्य को उद्घाटित करने में और ज्यादा सुविधा मिलेगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के मोहम्मद यासीन साहब हैं, उनकी ओर से यह कहा गया कि हम आज के सर्वे में जो है पूरी तरह सहभागिता देंगे और चाबी अगर ये मांगी गई तो हम चाबी भी देंगे। Akansha is joining us live just few meters away from the Gyanvapi complex. Yes, Akansha, just show us around, behind you. It seems that there is a lot of police presence also there. Absolutely. This is day 3 of the ASI survey. Remember, it was carried out yesterday. It went on from 7 a.m. till 12:30 and then again started at 3 o'clock till 5 o'clock. So today is the day 3. We are currently joined by the Hindu side advocate. Sir, कल क्या कुछ हुआ, आप अगर डिटेल में बता। कल देखिए, कल जो है मेजरमेंट उन्होंने किया है, नाप जो किया है, फोटोग्राफी किया है, वेस्टर्न वॉल पे उन्होंने फोकस किया है। जो मलबे जो उस मंदिर जो तोड़ा गया था, उस मंदिर का जो मलबा है, उस मलबे पे इन्होंने ग्राउंड घास वगैरह को हटाया है और आज लगता है कि अपने मशीनों से, अपनी तकनीकी से ये जो है सर्वे करेंगे। जो भी इनका सिस्टम है उस हिसाब से इस कार्रवाई को, सर्वे की कार्रवाई को ये आगे बढ़ाएंगे। आज सर, अगर आप बता पाए किस तरह की मशीनें और उनका काम क्या है, जीपीआर अगर आप हमारे दर्शकों के विषय में जो हम नहीं बता सकते हैं, मशीनें क्या है ये तो टेक्नोलॉजी उनकी वही बताएंगे, लेकिन ये हाँ तो मशीनें उनकी जो है मशीनें अब वही बता सकते हैं। सर, एक बार आप प्लीज दर्शकों के लिए जीपीआर टेक्निक के बारे में बता दीजिए। सर, जीपीआर से क्या होगा? देखिए, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे एक ट्रॉली के माध्यम से उसको चलाया जाता है, नीचे रेस फेंकी जाती हैं और उससे पता लगता है कि स्ट्रक्चर के नीचे कोई चीज मौजूद है कि नहीं है। तो ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार एक नॉन इन्वेजिव मेथड है जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा और उसके बाद असरटेन किया जाएगा कि इसके नीचे कुछ है कि नहीं है। सकता है कि आज ही हो जाए ये टेक्निक। अब देखिए, मैं अभी कुछ यहाँ पे एंटिसिपेट करके नहीं बता सकता हूँ। फर्स्ट लेट मी गो इन, एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि अंदर क्या हो रहा है। 1 महीने का समय मांगा है सर, क्या 1 महीने पूरे दिन का ये? देखिए, अभी ये मेरे लिए कुछ भी बताना डेडलाइन गलत होगा। अभी कितना समय लगेगा ये तो वहां अंदर जाके पता चलेगा। मैं 2 दिन तक लीगल प्रोसीडिंग्स में बिजी था, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उन ऑर्डर्स को डिफेंड करने में। तो आज मैं पहली बार सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तो मैं अंदर जाके एक बार सर्वे को देखता हूं। सर्वे शुरू हो गया अभी? सर, सर्वे शुरू हो गया, इसलिए मैं पार्टिसिपेट करने बात के लिए धन्यवाद। सो दिस वाज द हिंदू साइड एडवोकेट विष्णु शंकर जैन स्पीकिंग टू अस, सेइंग दैट द सर्वे हैज स्टार्टेड। देयर are as many as 41 officials of Archaeological Survey of India currently inside, and the survey has begun yesterday only. The mapping, the measurement, the basic procedure was followed. The photography and videography of the western wall as well as various areas of the mosque area was done by the ASI team. It remains to be seen what the ASI team does today, but they have come carrying the GPR machine is what we're getting to know, and that process will also be carried out. But for that, a team of experts will also be called from IIT Kanpur. So that is something that remains to be seen. All eyes will be on the Gyanvapi Mosque complex. But let me show you this area to give you a sense of what is happening here. As you can see, the security has been strengthened here. The survey has already started. There are multiple level of barricading on the road that leads to the Gyanvapi Mosque. So this is the sort of security arrangement that has been made. The survey has started. Yes, it is
the Supreme Court had given a green signal to the ASI survey. After that, the ASI got another green signal from the district court that gave them time of 4 weeks to carry out this survey. Back to you. All right, Akansha getting us those live details, as she's also been speaking to Vishnu Shankar Jain, and we're looking at the other Hindu petitioners for the first time, rather, because as they said, they were busy and they were occupied fighting for the case, fighting for the Hindu side, whether it comes to the district court, the High Court and the Supreme Court. They are now participating in the ongoing ASI survey. Let's take a look. ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार एक टेक्निक है, इसका आप वीडियो भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, जिसमें एक मशीन को एक ट्रॉली के माध्यम से उसको चलाया जाता है और एक रेडार क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं सेंसर्स फेंके जाते हैं। क्या पता लगेगा? उससे पता लगता है कि इसके नीचे कुछ मौजूद है कि नहीं, कोई हिडन स्ट्रक्चर, टनल फ्लोर है कि नहीं है, शिवलिंग है कि नहीं है, उसके नीचे क्या कोई मूर्तियां हैं कि नहीं है, ये सारी चीजें पता लगती हैं। राम जन्मभूमि में भी डिगिंग से पहले, एक्सकेवेशन से पहले ये प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो सर, कल मुस्लिम साइड ने अपोज किया था क्योंकि उनका सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग था। आज एक्सपेक्टेड है कि वो लोग आएंगे। आर दे लीगली बाउंड टू कम? देखिए, लीगली कोई बाउंड नहीं है इसमें आने के लिए। कोर्ट ने ये कहा है अपने ऑर्डर में कि अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देयर इज नो मैंडेट टू एनी पार्टी टू पार्टिसिपेट। पर ये प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, उसके लिए ऑलरेडी पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ हो रही है, तो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है जिनको कोर्ट ने अलाउ किया। इस बात के लिए धन्यवाद। सो दिस वाज विष्णु शंकर जैन स्पीकिंग टू अस अबाउट द ASI survey, the day 3 of ASI survey and what will be done during that. Was Vishnu Shankar Jain speaking the Hindu petitioner's side as far as he's been fighting it legally in courts. Let's talk about the other side. As far as the AI-MIM chief is concerned, Owaisi continues to fearmonger, and he rather has been saying that like what had happened during Babri, he fears that something similar like that won't happen and Gyan Vapi. Shivya, what is he saying? Yes, so let's quickly have a look at a tweet that has been put up by Asaduddin Owaisi. He says that once the Gyan Vapi ASI reports are made public, who knows how things will pan out. One hopes that neither 23rd December nor the 6th December will repeat. The observation of the Supreme Court in the Ayodhya judgment regarding the sanctity of the Places of Worship Act must not be dishonored. The hope is that the floodgates for 1,000 Babris will not be opened. When clearly he is raising questions over this survey, which is also underway currently when it comes to the Gyan Vapi premises. Right, Shivya, thanks very much for that. So that is how AI-MIM chief Asaduddin Owaisi has been saying that he fears that the observation of the Supreme Court in Ayodhya judgment regarding the sanctity of the Places of Worship Act must not be dishonored. The hope is that the floodgates for 1,000 Babris will not be opened. We'll keep a track on the developments, Akansha.